नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्र में गोपालपुर में अंबेडकर जयंती के दौरान हुए झंडा विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने सपा पर जाति तनाव फैलाने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ से धारी स्थित एक होटल सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने गोपालपुर में अंबेडकर जयंती के दौरान हुई घटना पर अपने पक्ष रखे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर लगे केसरिया झंडे को हटाकर कुछ लोगों द्वारा अपना झंडा लगाने का प्रयास किया गया, जिसे ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण से रोक दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष के अनुसार अगले दिन कुछ लोग दोबारा लाठी डंडों के साथ मौके पर पहुंचे और झंडा लगाने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस सूचना दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी पथराव और मारपीट हुई, जिसमें उप निरीक्षक उमेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और कई ग्रामीण भी चोटिल हुए। ध्रुव कुमार सिंह ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के उस बयान को आपत्तिजनक बताया, जिसमें एक जाति विशेष की उत्पीड़न की बात कही गई है। उन्होंने ऐसे आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि इस प्रकार के बयान समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों और संविधानों के अनुरूप कार्य करती है तथा हर वर्ष अम्बेडकर जयंती सम्मानपूर्ण मनाई जाती है। प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य? आज जो कल हमारे यहाँ के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं हवलदार यादव, उनके द्वारा आप लोग देख रहे हैं एक सोशल मीडिया पर और समाचार पत्रों में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हमारे एक गोपालपुर की विधानसभा को घटना के लेकर के और हमारे मुख्यमंत्री जी को एक जात को बढ़ावा देने का जो आरोप लगाए हैं, उनके मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गोपालपुर में जो घटना हुई थी 13 अप्रैल को, उस दिन हमारे पूरे देश में लोग बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे थे और वहाँ पर जो पहले से राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था और पहले से उसमें जो है विश्व हिंदू परिषद द्वारा भगवा ध्वज लगा हुआ था, उस भगवा ध्वज को उतार करके, उस राष्ट्रीय झंडा को उतार करके भीम आर्मी के लोग अड़े हुए थे कि हम उस पर भीम आर्मी का झंडा लगाएंगे, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने, कोई ये जात बिरादरी के लोग नहीं, सारे स्थानीय वहाँ गांव के लोगों ने विरोध किया और पुलिस को सूचना दिया। वहाँ पुलिस मौके पर पहुँची। आप सब ने भी समाचार छापा था, हमारे सभी सम्मानित मीडिया के बंधुओं ने, कि भीम आर्मी द्वारा वहाँ झंडा उतार करके, हनुमान जी का तिरंगा झंडा उतार करके और भीम आर्मी का झंडा लगाने की जिद कहा जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहुंची और वही हवलदार यादव जो लगा रहे हैं कि एक उमेश सिंह हैं और दरोगा हैं, उधर पुलिस की भी बात कर रहे हैं, उधर पुलिस पर आरोप भी लगा रहे हैं और उनके कार्यकाल में ही पुलिसों को दौड़ा कर पीटा जाता था, दरोगाओं को कॉलर पकड़ा जाता, थाने में पैर ऊपर करके अधिकारियों के सामने बैठा जाता था। जो थाने में गुंडा चलाते थे उनकी सरकार, थानों में बैठ करके, ऐसे लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक जात में बैठे। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब का संविधान है, शोषितों, वंचितों, दलितों, गरीबों, पीड़ितों का उत्थान करना, उस सपने को लेकर के आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चल रहे हैं। आज हर गरीब तक हमारे सरकार की योजनाएं कैसे पहुँचे, जो हमारे बाबा साहब का सपना था उनके संविधान का, हमारे गरीब तबके के लोग कैसे गरीबी रेखा से बाहर उठें, उस पर आज भारतीय जनता पार्टी का पूरी सरकार काम कर रही है। जहाँ तक बाबा साहब की बात है, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की जन्म जयंती को धूमधाम से मनाई, आगे भी मनाती रहेगी और जो उनका सपना था, जो उनका विजन था, जो उनका मिशन था, गरीबों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों का उत्थान करना,
उस पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और जो अपराधी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में सड़कों पर हमारे बेटियों को चलना दुर्भर था। आए दिन बलात्कार होता था, आए दिन छिनैती होती थी, आए दिन डकैती होती थी, आए दिन हत्या होता था। गुंडे कट्टा सटा करके लोगों की मोटरसाइकिल लूट लेते थे, बैंक से पैसा लूट लेते थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, आज जीरो टॉलरेंस पर कार्य रही, भ्रष्टाचार जीरो है, कानून व्यवस्था पर काम कर रही है। आज किसी के माई की लाल की दम नहीं है कि किसी के ऊपर उंगली उठा करके देख ले। अगर कोई ऐसा करता भी है तो जो अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अब मुख्यमंत्री जी हमारे इस पर बहुत सख्त हैं। आप देखें हैं कई जो है आजमगढ़ में भी लोग रहे, उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ हुई, अन्य जगह कई लोग रहे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। जो भी अपराधी करेगा उसमें किसी जाति समझौता हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं। और जो भी इस प्रकार से घटनाएं कहीं अगर पहले तो हो नहीं रही हैं उत्तर प्रदेश में, एकदम पूरी तरह से बस लगाम लगा है। जीरो टॉलरेंस और कानून की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत चुस्त दुरुस्त हैं और अच्छे से हमारी जो है पुलिस काम कर रही है। और जो भी छोटी मोटी इस प्रकार से या जो भी घटनाएं हुई हैं, उस घटना पर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे प्रशासन के लोग बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और जो ये गोपालपुर की घटना में हवलदार यादव ने ये कह रहे हैं कि समांतवादी लोग, एक जातिवाद के लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूं। और वो अपने आजमगढ़ ज़िले में सौहार्द वातावरण को बिगाड़ना चाह रहे हैं श्रीमान हवलदार यादव जी। और वहाँ पर जो भीम आर्मी द्वारा किया गया था, और वो कि ऐसा गांव है जहाँ आज तक इतना बरसों से मैं भी जानता हूँ, मेरे पड़ोस का गांव है, एक भी दलित और एक भी किसी सवर्ण जाति में एक भी झगड़ा, एक भी केस मुकदमा नहीं है। ऐसे अच्छे गांव में समाजवादी पार्टी के लोगों को उकसा करके भीम आर्मी के पीछे खड़ा होकर के इस प्रकार से कुचक और षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इस प्रकार से एक विशेष जाति के ऊपर FIR करने की मांग की जा रही है। पुलिस स्वयं पक्षपातदर्शी थी, लोग लाठी डंडा लेकर के पुलिस के सामने ही हमला कर रहे थे और पुलिस ने दोनों पक्षों से मुकदमा दर्ज कराया है। उसकी मैं सराहना करता हूं। पुलिस उसकी जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में, चाहे वो जिस जाति के होंगे, जो उसमें दोषी पाए जाएंगे। हम लोग भी पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे पूर्व में, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी इस घटना में दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को कहना चाह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के आज चल रही है। और मुख्यमंत्री जी हमारे हर जात बिरादरी का विकास कर रहे हैं। उनकी सरकार में एक जात विशेष को नौकरी मिलती थी, आज हमारे सरकार में मैं दावे कर सकता हूं सभी जात को पारदर्शी तरीके से, बिना पैसा लिए हुए, बिना घूस लिए हुए, पारदर्शी तरीके से जो लड़का टैलेंट है उसको आज नौकरी मिल रही है। जात बिरादरी के फंडा तो उनके सरकार में चलता था। उनके लोग गुंडागर्दी करते थे, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते थे, नारा लगाते थे जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी। दलितों की ज़मीन पर उनको लोगों ने कब्जा किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। ऐसे अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चढ़वा करके वहाँ आवास बनवा करके और आज गरीबों को घर देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान में पूरा विश्वास रखती है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो इस प्रकार से जातिवादी का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, घोर भर्त्सना करता हूँ। और वह इस अपने बयान को जो जातिवादी बयान लगाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से माफ़ी मांगें और क्षमा मांगें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उनके बयान के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार रहेगी। एक तरफ सपा के लोग कहते हैं कि मनुवादी हैं, सामंतवादी हैं, उसके बावजूद भी तो सपा के लोगों के द्वारा भी मुकदमा दूसरे पक्ष पे भी तो दर्ज कर लिया जाता है। समाजवादी पार्टी के लोगों का काम है दंगा फैलाना। आज जो हमारी सरकार चल रही है इसमें लोगों का विकास हो रहा है, गरीबों का विकास हो रहा है, आम जनता का काम हो रहा है, बिना घूस के जीरो टॉलरेंस पर हो रहा है। वो लोग बौखलाए हैं, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। अब जाति मुद्दा उठा करके लोगों को बगला करके झूठी संविधान की कापी लेकर के जा करके कि बाबा साहब का संविधान ख़त्म कर देंगे, जबकि हमारे मोदी जी संसद में और हमारे योगी जी विधानसभा में बोले हैं कि हम संविधान और आरक्षण कभी ख़त्म करने के पक्ष में नहीं हैं। और हम संविधान की पूजा करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। और जो हमारे बाबा साहब ने संविधान अपने रचा है उस संविधान का हम सम्मान करते हैं। उस संविधान के अनुसार हमारी सरकार आज काम कर रही है। कोई सरकार में मनुवादी पैटर्न पर काम नहीं हो रहा है।
और इस प्रकार से जो मनवादी लगा करके, इस प्रकार से जाति बिरादरी का भड़कावा करके और ज़िले में जो वातावरण माहौल ख़राब करने का जो उनके द्वारा कुचक रखा जा रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है। ऐसा कोई भी कुचक उनका यहाँ आजमगढ़ में चलने नहीं पाएगा। प्रशासन यहाँ का चुस्त दुरुस्त है, जांच पड़ताल कर रहा है, जो भी दोषी होगा उस घटना में उसको सजा मिलेगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।